जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास में। हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन कर रहे थे, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हिच आर द 3 टर्मिनल ऑफ ए पी टाइप मॉसफेट। मॉसफेट की बात कर रहा है, इसमें जो 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है और इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका सिंबल बना लेते हैं। इसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एन चैनल का, एन चैनल मॉसफेट, और एक होता है पी चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल मॉसफेट को अगर हम लोग बनाएंगे तो मॉसफेट है तो इसमें मेटल, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इसको इसके लिए भी तैयार रहिए। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसका हम लोग सिंबल बनाएंगे, तो पहले बनाते हैं एन चैनल के लिए। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है कि आपको करंट की डायरेक्शन जो है ज़रूर ध्यान देना होता है, क्योंकि ये एन चैनल और पी चैनल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन जो होती है वो अलग अलग होती है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका गेट हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका ड्रेन हो गया। ये टर्मिनल जो है आपका, ये हो गया आपका ड्रेन। अब ये टर्मिनल हो गया सोर्स। तो एक तो पहले इसमें टर्मिनल पूछ रहा है कौन कौन से होते हैं, चाहे पी चैनल का मॉसफेट है, पी टाइप है या एन टाइप है, तीनों में दोनों में टर्मिनल जो होंगे वो ड्रेन, सोर्स और गेट ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन अभी ये जो सिंबल है ये अधूरा है, क्योंकि हम लोग एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन हमने नहीं दिखाया है। तो जब मॉसफेट होता है इसमें करंट की डायरेक्शन जो है ये सोर्स में दिखाया जाता है, सोर्स में दिखाया जाता है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, करंट की डायरेक्शन देखने के लिए बस एक चीज़ें देखना है कि करंट जो होगी वो पी से चल के एन की तरफ जाएगी, चाहे लेयर की बात होगी चाहे चैनल की बात होगी। तो अब चैनल जो है आपका एन टाइप का है, यानी कि ये है आपका चैनल। तो ये चैनल अगर एन टाइप का है तो करंट क्या होगी? करंट एन की तरफ जाएगी, पी से एन की तरफ। पी कहाँ है नहीं पता है, लेकिन एन तो पता है ना। तो करंट यानी कि एन में एंटर करेगी और पी से निकलेगी। तो इस प्रकार से ये एन चैनल मॉसफेट का सिंबल हो गया। अब चलिए पी चैनल मॉसफेट को भी इस प्रकार बना लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका गेट टर्मिनल जी, तो ये हो गया आपका ड्रेन टर्मिनल डी। इसमें सबट्रैक्ट होता है और सोर्स होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और करंट जो होती है वो एक्चुअल में तो सबट्रैक्ट पे दिखाई जाती है, लेकिन ये दोनों टर्मिनल जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ये हो गया आपका सोर्स टर्मिनल। अब ये पी चैनल का है, चैनल यही है, चैनल पी है। तो करंट जो होती है वो पी से निकलती है और एन की तरफ जाती है। तो पी से निकल रही है यानी कि पी चैनल से निकलेगी, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी। तो आपने क्या देखा? इसके टर्मिनल देख लिए, ड्रेन, सोर्स, गेट होते हैं। इसका सिंबल देख लिया, और सिंबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट की डायरेक्शन। ये जो पी से एन की तरफ जाने वाली करंट की बात है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में कॉमन है। तो आप अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपका सिंबल गलत नहीं होगा। तो चलिए कुछ और कंपोनेंट हैं उनका भी सिंबल जान लेते हैं, क्योंकि सिंबल और फुल फॉर्म ये बार बार पूछा जाता है। तो मॉसफेट है, तो मॉसफेट में ही क्या छुपा है? FET। मॉसफेट में क्या छुपा है? FET। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि FET का क्या होता है। FET का होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET मॉसफेट हम लोगों ने पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? FET। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं। ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है कि करंट कंट्रोल। तो ये हो गया आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, दोनों के दोनों। मॉसफेट का सिंबल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे FET का सिंबल। तो FET का सिंबल जो होता है, इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं ये भी हमको देखना है। तो सबके सिंबल जो होते हैं वो अलग अलग हैं, और कुछ के टर्मिनल जो होते हैं वो मैच करते हैं, कुछ के नहीं मैच करते हैं। जैसे एनोड, कैथोड और गेट के जो होते हैं टर्मिनल, ये कई आपकी कंपोनेंट में दिख जाएंगे।
तो FET की बात हो रही है तो FET के 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन होता है, सोर्स होता है, गेट होता है। जैसे मॉसफेट में होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। मॉसफेट में एक अलग से लेयर होती है यहाँ पे गेट के पास, ठीक है, और वो डिवाइडेड रहती है 3 पार्ट में। अब FET में करंट जो दिखाते हैं वो कहाँ दिखाते हैं, तो ये करंट दिखाते हैं हम लोग गेट पे दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग N चैनल की बात कर लें, अगर N चैनल FET की, तो करंट जो होगी ये चैनल आपकी N टाइप की है, तो करंट N की तरफ जाती है या P से निकलती है। जैसे P से N की तरफ जाती है ना, तो P से निकलती है और N को जाती है। तो अब चाहे तो P आपको मिल जाए तो P से निकलने वाला दिखा दिए, या तो N में इंटर करने वाला। तो N चैनल है तो हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे, चैनल में इंटर करते हुए। तो इस प्रकार जो है ये FET का N चैनल हो गया। अब चलिए दूसरा बना लेते हैं P चैनल का, ठीक है। तो P चैनल है यानी कि करंट जो होगी वो चैनल से निकलती हुई दिखाई जाएगी। ये हो गया आपका गेट, ये हो गया आपका ड्रेन, ये हो गया सोर्स। अब क्या है, BJT है, BJT, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। अब इसका सिंबल किस प्रकार से होता है, इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, ये होता है कलेक्टर, इमीटर और बेस। इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, कलेक्टर, इमीटर, बेस। और ये क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। अब इसमें भी हम लोग क्या होता है, ये या तो NPN टाइप के ट्रांजिस्टर से बनता है या तो PNP टाइप के ट्रांजिस्टर से बनता है। तो चलिए हम लोग NPN टाइप से बनाएंगे। तो ये लेयर आपकी N होगी, ये जो बेस है इसका लेयर होगी P टाइप की, और ये इमीटर की लेयर जो होगी वो N टाइप की होगी। और इसमें जो करंट हम लोग दिखाते हैं वो इमीटर में करंट को की डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो अब करंट जो है वो P से N की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इमीटर में इस डायरेक्शन में होगी। ये है आपके NPN ट्रांजिस्टर का। इसी प्रकार से PNP में करंट की डायरेक्शन जो होगी वो उलट जाएगी। तो ये बात हो गई। तो चलिए और देख लेते हैं कुछ, और क्या देखेंगे हम लोग। अब IGBT की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट, ठीक है। ये जो होता है BJT और MOSFET को मिला के बनता है, ठीक है। जब इसमें जो है पहले इसका टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, पहले सिंबल ही बना लेते हैं इसके कौन कौन से होते हैं, फिर उसको क्लियर कर लेते हैं क्या है, ठीक है। MOSFET से बनता है। MOSFET में आपने देखा था चैनल किस प्रकार से अलग होता था, लेकिन अब इसमें जो है वो BJT की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका इमीटर, और ये हो गया गेट। अब अगर आप इसके टर्मिनल को देखेंगे तो ये जो है BJT का जो दिख रहा है कलेक्टर और इमीटर, ये इधर दिख रहा है, और गेट जो है ये पहले दिख रहा है। यानी कि जो आपका MOSFET है वो पहले कनेक्ट है, और उसके बाद इसी के साथ इसके आउटपुट टर्मिनल पे BJT कनेक्ट है, ठीक है। तो IGBT के टर्मिनल कौन कौन से हो गए, कलेक्टर, इमीटर और गेट। अब चलिए इसका बना लेते हैं कि कैसे ये बनता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या लगाना है, पहले लगाना है MOSFET। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोगों ने क्या बना लिया, ये आपका बन गया MOSFET। अब मान लीजिए ये P चैनल का है, ठीक है। P चैनल है तो करंट निकलेगी P चैनल से, तो ये डायरेक्शन बना लिया हमने। ये हो गया आपका गेट, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, ये हो गया आपका ड्रेन। अब ड्रेन को हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका BJT है इसके बेस पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, कलेक्टर, और ये क्या निकल के आ गया, ये इमीटर निकल के आ गया। और इसका जो सोर्स है S, इसको हम लोग इमीटर पे कनेक्ट कर दिए। तो अब इस पूरी असेंबली को एक बॉक्स में अगर करके आप देखेंगे तो आपको केवल 3 टर्मिनल दिखाई देंगे, एक गेट, एक कलेक्टर, एक इमीटर। इस प्रकार से जो है आपका IGBT बनता है। और IGBT क्या है, ये भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड, ठीक है। और क्या, अब चलिए आप ट्रायक देखते हैं, तो ट्रायक देख लेते हैं।
ट्रायक का सिंबल क्या होता है, कैसे बनता है? तो ट्रायक जो होता है इसके तीन टर्मिनल इसमें भी होते हैं, दो मेन टर्मिनल होते हैं और एक गेट टर्मिनल होता है। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा? ये लेयर आपस में ये कनेक्ट रहती है और यहाँ से एक निकल के आता है गेट, और ये हो गया आपका MT1 और MT2, यानी कि ये हो गया मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। इसके तीन टर्मिनल कौन कौन से हो गए? ट्रायक के तीन टर्मिनल हो गए, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उनका सिंबल देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फॉर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, दो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हैं। इसमें इसेंशियल कंडीशन कौन से पूछ रहा है कि अनिवार्य पैरेलल ऑपरेशन करना है तो सबसे अनिवार्य चीज़ क्या होती है? तो अगर आपका सिंगल फेज की बात कर रहा है तो उसमें तो पोलरिटी सेम होनी चाहिए, पोलरिटी सेम होनी चाहिए सिंगल फेज में। और अगर थ्री फेज की बात कर रहा है तो इसमें पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस ये सेम होना चाहिए। और क्या दोनों के लिए ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पहली चीज़ क्या होगी, ये पोलरिटी जो होगी सिंगल फेज के लिए सेम होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी। लेकिन यही चीज़ अगर थ्री फेज के लिए बात करेगा तो फेज सीक्वेंस सही आ जाएगा। अब इसमें कई सारी इसेंशियल कंडीशन नहीं देगा, जब भी देगा तो एक ही देगा। अगर फ्रीक्वेंसी देगा तो पोलरिटी और फेज सीक्वेंस इस तरह की चीज़ें नहीं देगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। यूजिंग जीरो पावर फैक्टर अप्रोच फॉर एन अल्टरनेटर वन कैन डिटरमाइन द, आप जीरो पावर फैक्टर मेथड का जो अप्रोच का यूज करते हैं अल्टरनेटर में, ये क्या निकालने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं? तो इससे हम लोग निकालते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर ए सही होगा। अब जो है वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ये कितने तरह से निकाला जा सकता है? तो एक तो होता है कि डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं 5 kVA तक, ठीक है, 5 kVA तक की मशीनों का हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। निकालते कैसे हैं? इसमें हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं और एक बार नो लोड वोल्टेज निकाल लेते हैं, एक बार लोड लगा के फुल लोड वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेते हैं। फिर लेकिन समस्या क्या आती है, जब बड़ी मशीनें होती हैं तो उतना बड़ा लोड आप एक तो अरेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 10 MVA की मशीन है आपकी, ठीक है, 10 MVA का अल्टरनेटर है, या आप जनरेटिंग स्टेशन पे देखेंगे तो 200 MVA का है, 200 मेगावाट जनरेट हो रहा है, 660 मेगावाट जनरेट हो रहा है। तो इतने बड़े अल्टरनेटर को आप जो है उसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए इतना बड़ा लोड नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि इनडायरेक्ट मेथड अपनाया गया, कि इनडायरेक्ट मेथड से जो है आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जाए। तो इसमें एक तो आता है कि जीरो पावर फैक्टर मेथड, ठीक है, जिसको आपने देखा कि ये वोल्टेज रेगुलेशन निकालता है। इसी का एक और नाम होता है, नाम भी चेंज करके पूछता है कि इसको किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पोर्टियर ट्रायंगल मेथड, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। और क्या होता है? और होता है ASA, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है। फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है और पूछा जाता है कि किस नाम से जाना जाता है। और क्या मेथड यूज करते हैं? तो EMF मेथड एक यूज करते हैं, एक यूज क्या करते हैं? EMF मेथड। इसको किस और नाम से जाना जाता है? इसको इम्पीडेंस मेथड के नाम से जाना जाता है, इम्पीडेंस मेथड। इसको जो है पेसिमिस्टिक मेथड भी बोला जाता है, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक की हिंदी होती है निराशावादी, ठीक है। ये प्रश्न जो है बार बार बहुत बार पूछा गया है कि इसको निराशावादी बोलते हैं। और बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन होता है इसमें उससे अधिक का रेगुलेशन बताता है, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज़्यादा होगा ये इतना ही अच्छी बात नहीं है।
और चौथा मेथड कौन सा है? तो चौथा मेथड है एमएमएफ मेथड, ठीक है, या इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एम्पियर टर्न मेथड, एम्पियर टर्न मेथड, और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी कहा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक की हिंदी होती है आशावादी, आशावादी, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक मेथड, एम्पियर टर्न मेथड और एमएमएफ मेथड। अब इसको आशावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू का जो है वोल्टेज रेगुलेशन बताता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी मशीन के लिए जितना ही कम हो उतनी ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप जानकारी में जो भी अगर तैयारी कर रहा है इलेक्ट्रिकल से, या चाहे वो जेई की तैयारी कर रहा है, चाहे TG2 की तैयारी कर रहा है, तो उसको आप जो है शेयर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए रखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।